नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं और 18th चैप्टर श्लोक नंबर 50 उसी पे आ गए थे पिछले सप्ताह। अभी वहीं से आगे बढ़ेंगे और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। और बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए मंगलाचरण के द्वारा हम अपना चरा चित्त कुछ शुद्ध करते हैं। भगवत चर्चा से कहा गया है कि भगवान का नाम लेने से ही सह वायाभ्यंतरा शुचि, बाहर और भीतर भगवत नाम से ही शुद्धता आने लगती है। तो वही हम करने जा रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। चलिए हम अब गीता का 18वां अध्याय चल रहा है, जो कि अंतिम अध्याय है, और इसमें सारी गीता का सारांश भी आ गया है। तो हम लोग 50वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा देख लें अब तक बहुत सारांश में, इन वेरी ब्रीफ, कि कृष्ण भगवान ने अब तक कहा क्या है इस 18वें अध्याय में। तो देखिए 18वां अध्याय उन्होंने, कृष्ण भगवान ने चालू किया था, सन्यास क्या है और त्याग क्या है। सन्यास का अर्थ लोग ये लगाते हैं कि सब काम नाम छोड़ के बैठ जाओ, भगवान का भजन करते रहो, उसके अलावा और कुछ ना करो। वो भी अच्छा काम है, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा है कि वो पूरी तरह से सन्यास, मतलब कर्म छोड़ने के लिए, कर्म छोड़ने का नाम, कर्म से अर्थ है यहाँ पे शास्त्र विहित, जो वेदों में कर्म कांड के कर्म बताए गए हैं, यज्ञ किसी काम के लिए, किसी सिद्धि के लिए, किसी पर्पस के लिए, कोई फल के लिए, वो कर्म। तो उन्होंने कहा था वो कर्म तो तुम करते ही रहो, लेकिन उसमें जो कर्म फल की आशा है उसका त्याग, वही है सच्चा सन्यास। अच्छा, जिन्होंने कर्म फल की आशा को छोड़ के कर्म किए हैं, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। शरीर के लिए चलाने के लिए कहीं ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो वो कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म फल का त्याग करना है। अच्छा, फिर ये तो करीब करीब 12 श्लोकों तक ये समझाया था, और फिर उसके बाद और कुछ श्लोकों में बताया था कि क्या है कर्म के कारण, कैसे होते हैं। उसको 5 कारण बताए थे। उसमें 5 कारण बताए थे कर्म कैसे होता है, कि उसके लिए द बॉडी, मतलब जो है द डूअर, द जीवात्मा चाहिए, जीवात्मा को के लिए बॉडी होनी चाहिए, उसके सेंसेस होने चाहिए, और उन सब के साथ देह और इंद्रियां, उनके साथ जब देखता है तो बहुत उसकी डिजायर पैदा होती हैं, उनको देख के फिर वो बहुत तरह के कर्म कर, बहुत तरह की चेष्टाएं करता है। तो ये हो गई 4, और उसके बाद चेष्टाओं के बाद एक और होता है कि भगवान की इच्छा, डिवाइन प्रोविडेंस, वो 5वां कारण है। उससे काम जाके सिद्धि होती है, अगर वो नहीं है बीच में तो वो नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद
कृष्ण भगवान ने बताया था, लेकिन इनमें जो रियल कर्ता जो है, आप जिसने अपने को देह रूप से समझ रखा है, वही, उसी को फल अच्छे और बुरे की प्राप्त होती है। लेकिन जिसने अपने को आत्म स्वरूप समझा हुआ है, वो, उसके लिए कोई कर्म नहीं होता है। आ, ये देखिए, एक श्लोक बताया था, यस्य न हम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति न निबध्यते। Those who are free from the feeling of the doership and whose intellect is unattached, though they may be kill other living being, but they are not bound by the action. तो इसको हमने डिटेल में लिया था। मतलब इसका मतलब नहीं कि हम अनाप शनाप अ, लोगों की हत्या करने लगे। इसमें जब वो क्या कर्तव्य कर्म में ऐसा करना है, लेकिन वो इस भाव से करे, इस भाव से करता है कि फ्री फ्रॉम डूअरशिप, देन इट डज नॉट बाउंड। अच्छा, यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद, फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि अ, कर्ता, जो करने वाला है, वो तीन तरीके का होता है। ज्ञान तीन तरीके का होता है, सुख तीन तरीके का होता है, बुद्धि तीन प्रकार की होती है, धृति, द रिजोल्यूशन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये हम लोग देख चुके थे इसमें। तो जैसे हम कर्ता जो है, जो कि किसी अ, कर्ता, सात्विक कर्ता वो होता है, वो सात्विक कर्म वो होता है जो कि किया जाता है विदाउट, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्जन एंड डन विदाउट डिजायर फॉर रिवार्ड, इज इन द सात्विक होता है। इसी तरीके से राजसिक और तामसिक कर्म बताए थे, राजसिक और तामसिक कर्ता बताया था। अब उसके बाद देखिए, अ, तो ये हम यहाँ तक आ गए थे। अब जो है, अ, आगे देखिए, इसके आगे क्या बताया था। इन इन सब में काफी श्लोक निकल गए थे, क्या कहते हैं, अप टू, इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक था, उसको हम फिर से करते हैं कि सुख जो है, वो भी तीन तरीके का होता है। और वो तीन तरीके का सुख बताया था। एक सुख होता है, उसके लिए बाहरी साधनों की जरूरत होती है, उसमें आपको अपने सेंसेस इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है उस सुख को पाने के लिए। जैसे उस सुख पाने के लिए, जैसे स्वादिष्ट भोजन का सुख पाना है, वो भी एक है सुख। तो उसके लिए तमाम सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसका फिर आप एंजॉय करेंगे। तो ये राजसिक सुख हो गया। और तामसिक सुख ऐसा है कि जो मतलब आलस और नींद और जस्ट पड़े हुए हैं, सब अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करके, तो वो तामसिक सुख है। और सात्विक सुख वो होता है जिसमें बाहरी साधनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने भीतर जाके अपने स्वरूप को पहचान के, जो कि सतचित आनंद स्वरूप है, उसके साथ साक्षात करके वो जो सुख प्राप्त होता है, वो सात्विक सुख होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई है, कोई ऐसी अवस्था में है जहां ना सुख है ना दुख है, और सुख पाने के लिए कुछ किया। सपोज कर लीजिए, कोई बहुत अचानक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे दिया, मतलब जा रहे थे, तो उससे आपको मतलब थोड़ी प्रसन्नता हुई। तो पूछने की बात है कि भाई, अब तक कहाँ थी प्रसन्नता, कहाँ से आ गई वो। या कोई ऐसा घटना हुई, सपोज कर लीजिए कि प्रमोशन मिल गया कोई नेक्स्ट हायर पोजीशन पे, तो उसके बाद प्रसन्नता आई। तो अब ये देखने की बात है कि प्रसन्नता क्या है, वो जो पोजीशन है उसके भीतर है,
हो सकता है कोई आदमी डिमोट होकर उस पोजीशन पे पहुंचा हो, उसको तो बड़ा दुखी होगा। जैसे हम लोगों ने काम किया था ना, तो जैसे नेक्स्ट सुपरवाइजरी लेवल या मैनेजर लेवल, तो मैनेजर बन गए, तो बड़ा खुशी हुई साहब की, मतलब हम लोगों को बासिंग करने को मिलेगा। लेकिन एक वो जो डायरेक्टर था वो डिमोट होके भी मैनेजर की पोजीशन पे आया, उसको तो दुख हुआ। तो उस पोजीशन में नहीं सुख है। सुख कहाँ से, अचानक वो पैदा कहाँ से हो गया? वो आपके भीतर पहले ही था। मतलब वो सोर्स आपके भीतर था, लेकिन वो छिपा हुआ था। उसको छिपे हुए को कोई बाहर की ट्रिक चाहिए, कोई भी हो सकती थी, तो उससे हो गया। तो जो क्या जो सात्विक सुख के लिए जाता है, वो सब बाहरी साधन नहीं देखता, वो अपने भीतर देखने की कोशिश करता है। जो भगवान हमारे भीतर छिपे हुए हैं, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको पहचानने की, तो ये सात्विक सुख होता है। ये हम लोग कर चुके थे। हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ तक करते करते हम लोग आ गए थे 40वें श्लोक में। फिर कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये तीन गुण हैं, इनसे कोई भी बचा हुआ नहीं है। इस सृष्टि में कोई देवता तक नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तीनों गुणों के अधीन है। जो विष्णु भगवान सात्विक हैं, ब्रह्मा रजोगुण से हैं, और भगवान शंकर वो तम ताम तमोगुण से। तो इनके इनके तमोगुण जो हैं, इनके सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमारे तमोगुण से डिफरेंट है। इन्होंने तो अपनी स्वेच्छा से संसार को चलाने के लिए धारण कर रखे हैं, जबकि हम इनसे भ्रमित हो रहे हैं। तो इनसे हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि। तो अच्छा, फिर इसके बाद क्या बताया था? इन तीनों को गुणों के आधार पर, तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से वर्ण बने। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, उसके बारे में कृष्ण भगवान ने बताया था। ब्राह्मण की क्या क्वालिटी होती है? जैसे ब्राह्मण की ट्रंक्विलिटी होती है, ही कैन रिस्ट्रेन हिमसेल्फ। ऑस्टेरिटी होती है उसमें, प्योरिटी होती है, पैशंस, इंटेग्रिटी, और ही गोज फॉर फॉरगिवनेस। नॉलेज, एक्वायरिंग द नॉलेज, और विजडम है, और उसको भगवान पे विश्वास है। ये ये जो है वो ब्राह्मण धर्म, जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, जिसमें ये क्वालिटी है उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। वो सात्विक गुण से, ये सात्विक गुण के सिम्टम्स हैं। और फिर कृष्ण भगवान ने 43वें श्लोक में बताया था कि क्षत्रिय के क्या होते हैं। क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता है, तो उसमें ये होता है वेलर, स्ट्रेंथ, फोर्टिट्यूड, स्किल इन वेपनरी, और मतलब डटे रहना, लार्ज हार्टेडनेस ये भी होती है, जो कहते हैं शेवलरी, और द लीडरशिप, ही वांट टू पास अराउंड पीपल। पासिंग अराउंड कहते हैं ना, वो बुरी चीज है, लेकिन बट इफ यू हैव टू कंट्रोल द पीपल यू नीड दैट। ये जो है छत्री की बताई थी कॉलेज, छत्री जो जिसमें जो अपने को छत्री कहना चाहता है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। और फिर बताया था वैश्य और का बिजनेस का, मनी माइंडेड, ये बताया था कि जिनकी हैं एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, कॉमर्स, मर्केंटाइल, ये जो है उसकी वैश्य कर्म का स्वभाव जन। और जो ये सब नहीं कर सकता, ये क्वालिटी नहीं है, देन लेफ्ट इज सर्विंग द अदर्स, डूइंग द असेंबली लाइन वर्क। मतलब जिसमें ना तो कोई ज्यादा क्षत्रिय की क्वालिटी की जरूरत है, ना ब्राह्मण की क्वालिटी की जरूरत है, तो वो है जैसे असेंबली लाइन वर्कर्स वगैरह हुए ना। तो इसमें कोई, इनमें से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। ओके, ये सब प्रकृति के भीतर है, प्रकृति के गुणों के भीतर है। तो अगर कोई ये समझे कि वो ये काम कर रहा है इसलिए वो किसी हायर पेडेस्टल पे, इट्स नॉट ओके। दिस इज ऑल कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ये सब प्रकृति के गुणों पे हैं, सब के कारण हो रहे हैं, इसमें कोई। फिर कृष्ण भगवान बताया था कि
by fulfilling their duties, born of their innate qualities, human being can attain perfection. Uh, uh, okay. So by discharging one's prescribed duties जो कि जैसी उसमें कितने गुण दिए हैं उस हिसाब से। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम एक से दूसरे में कैसे नहीं जा सकते। एक ग्रेडेशन है, मेरा तामसिक स्वभाव है, हम सात्विक कैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए जब ये आ जाए स्वभाव में तब उसमें उस कैटेगरी में चले गए। लेकिन होता ऐसा है कि प्रकृति ने जो दे के भेजा है ये बड़ा मुश्किल होता है इसको जन्मजात स्वभाव को बदलना। लेकिन ये संभव है, बिल्कुल संभव है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए पिछले कौन सा श्लोक था, 48वां। तो ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान की इस तरह से अपने अपने जो गुण हैं उनसे जो काम करने को दिया है उसको करते करते आसक्ति रहित जो है साधक वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमें बताया था कि और फिर उन्होंने बताया था कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अगर अपना धर्म में कोई काम ऐसा करना पड़े जो आपको लगे कि ये ठीक काम नहीं है, लेकिन अगर आप बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य से कर रहे हैं, जैसे जैसे सपोज करिए लड़ाई में जो सोल्जर है उसका काम है कि टू किल बिफोर ही गेट किल्ड, टू टू सेव द कंट्री। तो अब कोई समझे कि गलत काम करना है, मारना है, दैट्स नॉट द केस। दिस इज द जो जो कर्म है, स्वभाव जन्म कर्म है, वो करना है उसको। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, 49 श्लोक क्या था, इसको एकदम कर देते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छति। Those whose intellect is unattached everywhere, who have mastered the mind and are free from desire by the practice of renunciation, attain the highest perfection of freedom from action. वही आप बात फिर आ गई कि अनअटैच्ड, फल की कामना से अनअटैच, और माइंड पर कंट्रोल, क्योंकि माइंड जो है हर तरफ जाता है और जनरली आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता है। एंड आर फ्री फ्रॉम डिजायर बाय द प्रैक्टिस ऑफ रिनंसिएशन। तो ये दोनों चीजें एक साथ हैं, माइंड का कंट्रोल एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। अगर देर इज अ फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, देन माइंड इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल। क्योंकि जो माइंड जो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है वो इसलिए चला जाता है कि जो सेंसेस जो है हमारे, वो कोई चीज देखते हैं बाहर संसार में, उसकी पर से राग देश होता है, मेरे को अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, और वो माइंड में जाती है। तो माइंड फिर इंस्टिगेट करता है कि लो ले उसको, मतलब एक्वायर इट, और अगर नहीं अच्छी है तो इलिमिनेट इट। दोनों ही तरीके से क्या कहते हैं, जो माइंड जो है ना वो कर्म करने की तरफ प्रेरित करता है और फिर से वो फल होती है। तो आर अटेन हाईएस्ट परफेक्शन फ्री फ्रॉम एक्शन, फ्री फ्रॉम द रिएक्शन, मतलब जो कर्म फल है उससे वो बच जाते हैं। ठीक है, ये था 49। अब 50 का हमने किया था, तो पिछले के दो कर लीजिए, से कंटिन्यू। या सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।
Now hear from me briefly, O Arjun, Lord Krishna is saying, and I shall explain how one who has attained perfection of cessation of action can also attain Brahman by being firmly fixed in transcendental knowledge. अच्छा, अब इसमें मैं जरा थोड़ा सा एक कमेंट दे दूं। देखिए, ये जो बताए हैं कार्य, सॉरी, कौन सा नंबर है ये? 50, 53? 50। 50 है, सॉरी। ठीक, ठीक है। तो अब हमको जो गीता के हम श्लोक पढ़ रहे हैं और इनसे हमको जो नॉलेज मिल रही है, हम इसको अप्लाई कैसे करें? मतलब इसको जान लेना ही काफी नहीं है, वो जो है उसको प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाएं। तो अब जो कई तरीके के बताए थे, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, ये जो कार्य हैं, ये जो काम है, वो अब हम क्या करें इस नॉलेज का? क्योंकि हम लोग तो जो काम करना था वो कर चुके हैं, हम तो रिटायर हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब इसका क्या हमको फायदा क्या है इस नॉलेज से? हम व्हाट वी कैन डू इट? एक्चुअली कैन डू इट नथिंग अबाउट दिस नॉलेज। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इस देश और काल में, जिस कालखंड में हम चल रहे हैं, उसमें स्ट्रिक्टली इनको अपनाना बड़ा मुश्किल है कि भाई मैं तो, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं तो यही जॉब करूंगा जाके। वो जॉब है नहीं कहीं। हम्म। तो ये इनको ध्यान में रखे। लेकिन जो और श्लोक हैं गीता के जो कि हम कर सकते हैं, उन पे ज्यादा अटेंशन पे करें। और वो करें जैसा, मतलब कृष्ण भगवान ने जैसे सुख के बारे में बताया था, 3 तरीके का सुख। तो हम 3 तरीके के सुख हैं, तो हम उसको तो, हम हमारे हाथ में है कि हम किस सुख की तरफ जाएं। थोड़ा राजसिक और तामसिक सुख छोड़ सकते हैं, और आसक्ति जो कर्म में है, वो उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी करी जा सकती है। और जो अपने को कर्ता ना समझे, थोड़ा अपने को रियलाइज करें कि जो प्रकृति के गुण करा रहे हैं, इनको ये भी बैठती नहीं है, लेकिन कर सकते हैं कोशिश। अगर हम देखें आँख खोल के, तो पता लग जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया, ये जो था होना ही था। और ये प्रकृति के गुणों ने मेरे द्वारा करवा लिया। तो अच्छा था कि हम इसको अपना कर्ता ना मानते, तभी भलाई थी। हम्म। तो ये ये हो गया। तो अब देखिए, अब और मोह में ना पड़े। हाँ, मोह में ना पड़े यार। और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहें कि सब में ब्रह्म देखें। हाँ, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति, या माँ सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। या उसके बाद भगवान की भक्ति होती है। अभी वो श्लोक आगे आएगा। या राज जी कुछ कहने वाले हैं? कह लीजिए राज जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे अ, बिना फल की कामना किए हुए वो तो सात्विक हुआ, और फल फल की कामना से वो राजसिक हुआ, और हानि को जानकर करना वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो किस श्रेणी में आता है? महाभारत का युद्ध हर एक ने अपने अपने पॉइंट ऑफ से किया था। जैसे कौरवों ने किया था, उनकी कामना थी कि हमको राज्य चाहिए, हमको सुख भोग करना है, इसका राज्य। तो उनके लिए रजोगुण से हुआ। और जो पांडव थे, उन्होंने वो नहीं करना चाहता था, पांडव नहीं करना चाहते थे युद्ध, अर्जुन नहीं करना चाहता था युद्ध। लेकिन उसको प्रेरित किया गया करने के लिए, और उसी को समझाने के लिए किया गया कि देखो भाई, तुमको अगर कर्म है तो करना है। तो उसकी उसकी दृष्टि से सात्विक जो है, वो सात्विक करता हुआ अर्जुन, भगवान के समझाने के बाद, भगवान समझाने को पहले नहीं। और बाकी जितने थे, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। हाँ, ओके, थैंक यू।
और अगर अगर वो इतना अधार्मिक अधार्मिक नेचर का था दुर्योधन, और उसके जो भाई सब बंधु उसकी तरफ थे, वो सब अधार्मिक दृष्टिकोण रखते थे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर सोसाइटी में भी उन्होंने ये वातावरण फैला फैला रखा होगा, और उसी से वो सोसाइटी भी त्रस्त हो रही थी। तो अब उस कालखंड में अगर भगवान वहाँ पर प्रस्तुत होंगे, तो उन्होंने उसका तो निपटारा करना ही करना है किसी तरीके से। हाँ, राइट। लेकिन बीच में और द्रोण जैसे भी लोग थे उस तरफ। हाँ, द्रोण जैसे भी थे। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट कनंड्रम टू टू सॉल्व। द्रोण थे, भीष्म थे, या सब अच्छे लोग थे, मतलब इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी फिर भी अन्याय की तरफ से तो महाभारत में एक अध्याय है, अंत में आता है, उसमें सबने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाँ, मैं क्यों उनकी तरफ था। मैं क्या, हाँ वो आता है, उस पे सीरियल बनाया हुआ उन्होंने। तो सीरियल की पता नहीं, लेकिन आप ओरिजिनल पढ़िए, इसमें तो उसमें सीरियल में अच्छा वो है ही कि भीष्म, द्रोण का तो इतना पता नहीं, लेकिन नहीं, द्रोण का भी जो उनका कन्वर्सेशन दुर्योधन से होता था, हम्म। वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो उसको समझाते थे, वो समझता ही नहीं था। या और उनको फोर्स करता था कि आप तो दूसरी तरफ की, शत्रु की तरफ। उसमें जो आर्गुमेंट दिए हैं वो ऐसे हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मॉरलिटी, मतलब इट्स वेरी फाइन पॉइंट, या कि आपको लगता है ये काम ठीक है, इन्होंने गलत किया, लेकिन फिर उसके ऊपर विचार करें तो लगता है नहीं, अपरेंटली ये गलत लग रहा था लेकिन यही ठीक था करना। You हाँ, mentioned about morality. हाँ, मतलब आपको लगता है जैसे मोरालिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप ब्रॉडर एंगल से देखें तब वो दैट दैट एक्शन इज नॉट, आई कैन नॉट गिव यू द एग्जांपल, मतलब अगर कभी टाइम लगा तो हम वो मेरे पास है महाभारत के सारे अध्याय, उसमें हम करेंगे क्या रीजन दिया। अच्छा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। या हाँ, कि सब ने अपना अपना क्या तर्क दिया उसके ऊपर, हाँ, तो वो See, the thing देखने is, वाली बात। passing by, I don't see any difference between Mahabharata and today. अच्छा। All those things are prevailing around us here at that time. And I'll leave that with the comparison wise, I don't see a difference. The mindset of the people is no different. They all have their own selfish acts, and it was the same there. I yeah. don't know anymore, but I mean, if I compare the two, it's no different today. Anyway, या और एक अपने अंदर भी महाभारत चल रही है ना, वो भी कि क्या गलत है क्या ठीक है, उससे लड़ते वही तो रहते बात हैं। कर रहे हैं ना कि they mentioned about drone and all. They all had the same kind of personal views, and they still did it, but without agreeing with it. I'm presuming that because I'm not there, I don't know. So I'm just based on the stories I've heard. So anyhow, without distracting you, sir, you continue. एक एक चीज में मुझे मेरी समझ में आती है कि देखिए, महाभारत का जो पूरा प्रकरण हुआ, और उस कॉम्प्लेक्सिटी से, उस कन्फ्लिक्ट से जो है, गीता जैसा गीता जैसा कल्याणकारी विचार निकला। हाँ, और देखो गीता बीच में छुपी हुई है पूरी महाभारत के। हम्म। या ये मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी कल्चर का पार्ट है, इसलिए हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं इससे बहुत, लेकिन ये हमारी जो कल्चर के बाहर के लोग भी हैं, उन्होंने हाँ, जब देखा है, जैसे जैसे वो थे, क्या कहते हैं, ओपेनहाइमर, ओपनहाइमर। अपने करते हैं मतलब बम बनाना जिससे काफी मिलियन पीपल मर जाएंगे, मतलब ये कोई वेरी हैवी कांश अपनी चेतना के ऊपर, मतलब बड़ा भारी दबाव है कि मतलब मैं क्यों ऐसा काम करूं जिससे करोड़ों लोग मरें। बहुत सारे थे, श्रोडिंगर, हाँ, ओपनहाइमर, श्रोडिंगर थे, ये और ये। दूसरे थे। लेकिन महाभारत तो इस समय भी चल रहा है, मतलब यूएसए में देख लो, भारत में देख लो, सब जगह आप कह सकते हैं एक तरह से, अगर वो देखिए जैसे ये कर रहा है, ये देख सकते हैं आप।
सुरेंद्र जी बता रहे थे तो बेसिक ह्यूमन थिंग तो बदली नहीं है। मतलब हम्म जब योद्धा मर गए थे तो उनके जो संबंधी थे वो तब भी रोते थे, अभी जो लड़ाई में मारे जाते हैं तब भी रोते हैं। मतलब हम्म और वो प्रवृत्ति वही होती है कि मतलब जितना हम सुख पा रहे हैं उससे और ज्यादा सुख पाए, उसके लिए हमें दूसरे को दुखी करना पड़े। हम्म तो वो टेंडेंसी अब भी थी कि मतलब हम लगा देंगे टैरिफ होके, अब तुम परेशान हो तो होते रहो। या मतलब हम अपनी तरफ से सोचेंगे। हम्म तो इससे महाभारत हो सकता है। या What sits? Sorry, I can't wait to share with you this thing. ये जो है आपने निर्व अष्टकम, since I started reading it, it opened my eyes in many ways. Basically, it's consciousness. तो लास्ट जो वो उसमें कहा है उन्होंने, मैं विचारहीन हूँ, आकारहीन हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वर्थ हूँ, सभी इंद्रियों के परे हूँ, सबसे अल्पित हूँ, मेरे लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है, मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ. या I feel this just reaffirms a lot of things for me, and I'm grateful that you guys are doing this. I never done this, but उसमें nutshell तो यही कहा है ना कि जो वो जो consciousness है, it's got no religion, nothing, and it's totally it's that experience of connection. वो हाँ उसने शिवा का कहा, आप ब्रह्मा कह रहे हो. I mean, there's neither Brahma, neither Shiva. I mean, they're all one in the end, this consciousness, which sort of prevails in each of us. And same as with in Mahabharata time, it does not change. In every different race is the same consciousness which sort of guides them. yeah, So I find it's Yeah. very simple way of looking at it, but very, very profound way. या शिव का मीनिंग उस तरह से भी लिया जाता है ना, अटल Atal, मीनिंग। eternal. जैसे वो एक श्लोक है ना, उसमें शिव संकल्प मस्तु, तो दृढ़ संकल्प मस्तु, जो अटल होने वाला ऐसा संकल्प, जो कभी न नष्ट होने वाला ऐसा संकल्प, तो उसका वो भी मीनिंग लिया जाता है शिव। तो यहाँ पर शिव का वो मीनिंग ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि शिव मैं ही शिव, मैं शिव हूँ। वो शिव जी की बात नहीं कर रहे हैं, वो No, I guess. आत्मा की बात कर रहे हैं कि He जो spoke सब about जगह soul. फैला Yeah. हुआ है। हाँ वो But जी। soul second, के this बारे sits में. very well with me, with Baba Bhaktananda's teachings, and this one, it just या absolutely clear. And I find that last one, Chidanand. and He spoke about soul. many times, and it gives me hope and direction that, you're, well, as a lot of good things came about from all the things Yatindra ji introduced in this of group. course. Yeah, Yes. yeah. और तो अब कहाँ चले, वहाँ है. हाँ वो इधर एक्चुअली आके मेरा वो See picture, oh, he was here, then he's on this side. yeah, he's everywhere. He's omnipresent. वो मेरा जो लैपटॉप था ना वो क्या कहते हैं बैटरी खत्म हो गई तो तो मैंने मैं उसमें बात कर रहा था आपको ऐसे देखकर, तो then I thought there's nothing there. तो अब दीपक जी मेरे पास उसकी तो एक्सेस है नहीं, क्या कहते हैं जो गीता की, तो अच्छा, आप आप उसको उसमें से पढ़ दीजिए और मैं फिर ठीक उसका है। फिर जो भी कमेंट है वो कर दूंगा। चलिए, तो अब 50 वाला 51 इतनी एक्सप्लेनेशन और बातचीत होगी कि अभी 50 पे ही हम स्टक हैं, नहीं उससे वी हैव आगे टू बढ़ेंगे। मेंटेन द कंटिन्यूटी, ओके, मतलब so या that ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूटी चलिए। दिन आपकी, इकट्ठे 52, 53. अब आप इसको कनेक्ट करके देखिए कंटिन्यूटी है। या बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और अच्छी डिस्कशन हो गई। तो इसके बाद उन्होंने 3 श्लोक इकट्ठे ही दिए हुए हैं, 51, 52 एंड 53। हाँ तो इसका संस्कृत पार्ट चलाता हूँ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी
यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। Translation: One becomes fit to attain Brahma when he or she possesses a purified intellect and firmly restrains the senses, abandoning sound and other objects of the senses, casting aside attraction and aversion. Such a person relishes solitude, eats lightly, controls body, mind, and speech, is ever engaged in meditation, and practices dispassion, free from egotism, violence, arrogance, desire, possessiveness of property, and selfishness. Such a person situated in tranquility is fit for union with Brahma, that is, realization of the absolute truth as Brahma. देखिए इसमें बहुत से चीजें रिकमेंड की गई हैं और इसमें हम इस श्लोक से क्या ले सकते हैं, मतलब कितना हम कर सकते हैं इसको आसानी से, जो जो भी इसमें बताया गया है। बुद्धिया विशुद्ध्या बुद्धिया विशुद्ध्या युक्तो, मतलब बुद्धि को शुद्ध रखना, जो इंटेलेक्ट है। तो इसमें इंटेलेक्ट तो हमेशा मन के ऊपर होता है और मन जो है वो हर तरफ ले जाता है। तो बुद्धि को जरा ढीला ना छोड़े, बुद्धि को मतलब उसका कंट्रोल मन के ऊपर रखते रहें और शुद्ध करें, तो ये करा जा सकता है। मतलब जितना प्योरीफाइड करेंगे हम अपनी इंटेलेक्ट को, उतना ही इसमें अच्छा। फिर इसमें वैराग्यम समापुष्टा, थोड़ा सा डिस्पैशन क्रिएट करना पड़ेगा, बजाय बहुत सारी कामनाएं करने के थोड़ी अब कम कर दें तो अच्छा है। और वैसे भी हाँ, मतलब एडवांस एज में वैसे भी उतनी वो नहीं रहती शक्ति, तो ऑटोमेटिकली रह जाते हैं। लेकिन और भी जो है, जो मन हर तरफ भागता है, उसको करना है। विवेक सेवी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं, इसका मतलब एंटी सोशल नहीं, लेकिन वो जो बहुत थोड़ा बहुत एकांत भी करे अपने को, वो है विवेक सेवी का मतलब होता है कि ज्यादा भीड़ भड़के में नहीं रहे, ज्यादा पार्टी वगैरह में ना जाए। लघुआशी का मतलब है थोड़ा लेना, मतलब कि लघुआशी का मतलब है थोड़ा खाने वाला। लेकिन ये अप्लाई होता है और चीजों को तरफ भी, जो भी हमारी बाकी इंद्रियों के आहार है ना, उनको भी लिमिट कराए। जैसे जो हम चीजें यूज करते हैं इंजॉयमेंट के लिए ना, उनको भी थोड़ा कम कर दें। धृत्यमान नियम, और जो फर्म रिजोल्यूशन होना चाहिए कि अगर एक हमने डिसाइड कर लिया कि हम सत्संग करेंगे, गीता को सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई और अट्रैक्शन आया तो उसको हट गया उससे ध्यान। मतलब फर्म रिजोल्यूशन और नियम और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेगुलेटेड प्रिंसिपल, वो कर लेने चाहिए। ये तो आज काय मानसा, ये सब करे, वो शरीर से भी करे और वाणी से भी करे और मन से भी करे। फिर उसके बाद क्या है, शब्दादीन विषयांत का, और ध्यान
ये जो है बाहर से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको कम करें। जो ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन सुख होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों विषयों का स्वरूप से भी त्याग कर देना चाहिए जितना भी हो सके। अच्छा, राग द्वेष और विविधता, जो राग द्वेष है कि ये मेरी लाइकिंग है, ये मेरी डिसलाइकिंग है, जरा इससे भी थोड़ा हटना चाहिए। ध्यान योग परम नित्यम, और मेडिटेशन रेगुलर करता रहे, ध्यान योग जैसे कि हम लोग करते हैं। अहंकार, बलम, दर्पम, विविच, और ये जो इगोइटिज्म है और प्राइड है, ये भी थोड़ा कम करना चाहिए। निर्ममा, निरहंकार और ब्रह्म हुआ है। ये जो सारे एक्शन जब लेंगे तो तब ये जो आत्म स्वरूप है वो प्रस्फुटित होगा। अब ये जैसा बताते हैं विनीत जी कि आप कुछ बन नहीं गए, मतलब आप प्रयत्न करके कोई जो नहीं थे और कोई बन नहीं गए, वो जो जो बन गए वो ऑलरेडी है। सिर्फ ये है कि पहचान नहीं है। और पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इतने जो बताए हैं कि वैराग्य नहीं है, बुद्धि नहीं शुद्ध है, और बहुत इन्वॉल्व है, मतलब संसार में विविक्त से भी बताया ना, कम इन्वॉल्वमेंट रखा है, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज्यादा यूज करते हैं सेंसेस के एंजॉयमेंट वगैरह वगैरह। तब उसके बाद जो है ब्रह्म गुहाय कल्पते, उसमें साधक पर ब्रह्म क्या भू का भास होता है उसको, और ब्रह्म भास और अपना आत्म का भास एक ही बात। अच्छा, ये सब भी अब इसमें भी आता है कि ये सब आप करने को कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी फिर जैसा दिनेश जी बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। ये जैसे आपके कर्म क्या कहते हैं, पिछले जन्म से लेके आए हैं, उनसे प्रेरित होकर कर रहे हैं, और जो सत्संग है वो भी भगवान की कृपा से मिला हुआ है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा सुलभ बिन ना होई। सुलभ न सोई। हाँ, तो वो राम कृपा है। जैसे बताया ना, 5 कारण होते हैं, उसमें 5 कारणों में एक भगवान की वो भी होती है, तो उससे ये सत्संग और गुरु और शास्त्र प्राप्त हुए हैं, इनसे आंखें खुलती हैं और अपना स्वरूप दिखाई देता है, मतलब कल्याण मार्ग पे हो चलते हैं। अब 24वां है। इस श्लोका को हम 42 से भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, जो 42। 42 which we have already read, the qualities of Brahman, हाँ जी, उसको भी से सेल्फ, जो इसमें जो के such a person is certainly elevated to the position of self realization. तो हाँ self हाँ realization it means कि of Brahman हाँ Yeah. first है ना, self हाँ realization person of Brahman. These are the हाँ quality of Brahman. 42 श्लोका में भी यही क्वालिटी है कि पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, असरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम, राइचनेस, रिलीजनस. दीज आर द नेचुरल क्वालिटी बाय विच द Yeah. ब्रह्मा एज फॉर. तो सेल्फ रियलाइजेशन और ब्रह्मा आई थिंक इज द सेम. या तो ये क्वालिटी, दीज आर द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण. हाँ तो इसमें ये है कि ब्राह्मण की हाँ जो ना फर्स्ट वर्ण की या भगवत एक गीता मैंने में आपको रिपीटेशन बहुत मिलेगी श्लोक्स या में, बिकॉज समराइजेशन करते हैं कई जगह पर जाके, उसकी जो आई पहले जस्ट कहा है उसकी समराइजेशन। आई वो जस्ट रेड कि हाँ मनु सेड समझाई है। दैट. देखिए, आई जस्ट रेड कि मनु सेड दैट ऑल आर शूद्रा बाय बर्थ हाँ जी, एंड कैन बिकम ए नॉन शूद्रा बाय डीड्स ओनली. जो ब्राह्मण है, so anybody may be called a Brahman if he or she possesses the divine gift of Brahma Vidya, and not just by
being born in a family of Brahman. तो Yeah. उसमें ये क्लियर है कि if he is not born in a family of Brahman, so we can't say he is not Brahman. These are the qualities of Brahman. Yeah, if he possesses these qualities, so he should be called Brahman, not by birth. तो इसमें Yeah. यही है ना. या तो ये इसमें एज इट इज वाली में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी वाली किताब में। प्रभुपाद में मेरे पास एक दूसरी है, उसमें अच्छा उसने दिया रामानंद प्रसाद की है गीता, अच्छा तो उसमें भी यही है कि अच्छा मनु वाला और ब्राह्मण वाला भी या नॉट बाई बर्थ। तो इसमें जो अगर डिवाइन क्वालिटी जो ये है अभी 51 52 53 या 42 में है, तो इफ ही possesses all these qualities, so he should be called Brahman, not by हाँ birth. Yeah. हाँ बिल्कुल या ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर पॉइंट बता दूं, वो जो उस श्लोक में, उन 3 श्लोकों में बताया गया है, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या, कौन सा कर्म, किस तरह का ऑक्यूपेशन करेगा। तो वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज के संदर्भ में है। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में जिनमें वो क्वालिटीज बताई थी ना, वो हो तो वो ब्राह्मण का काम करेगा, और दूसरी क्वालिटी हो तो वो क्षत्रिय का काम करेगा। ओके। अच्छा, इस श्लोक में जो बताया है कृष्ण भगवान ने, वो सबके लिए अप्लाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की। शूद्र मतलब सबके लिए एप्लीकेशन। या हाँ, तुमको करना क्या है अपने कल्याण के लिए, वो तो तुम्हारी जन्म, वो तो तुम्हारी क्वालिटीज हैं, या प्रकृति, व्यवहारिक जगत में। हाँ प्रकृति के द्वारा दी हुई हैं। तुम उस हिसाब का कर्म करोगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है उसके लिए ये सब करना है कि जो इंटेलिजेंस है उसको क्लीन रखे, अपना रिजॉल्व जो है वो पक्का रखे। अच्छा, विविक्त से भी मतलब ज्यादा थोड़ा सेक्लूजन में रहे, तो इसमें तो कोई भी रह सकता है। और लघुभाषी, मतलब ना ज्यादा कंज्यूम ना करे, ये इत्यादि। ये है मतलब थोड़ा सा इसमें, इट्स नॉट एग्जैक्ट रिपीटिशन, वो रिपीटिशन है इसमें कि तुम्हें काम क्या, कौन सा काम करना है, मतलब किस किस भांति के कर्म, किस भांति के ऑक्यूपेशन में तुम जाओगे। अब यहाँ पे आप किसी भी ऑक्यूपेशन में है, ये जो श्लोक है ठीक, इसमें यू कैन डू इट, इसमें कोई वो नहीं कर या रहा है। या अच्छा, आखिरकार तो सभी प्राणी जो हैं वो जीव ही हैं। हाँ कोई शरीर तो वैसे ही देखने में लग रहा है, पर है जीव ही है। हाँ, उसमें देखिए जीव है, लेकिन ये मनुष्य जीव, मतलब जानवर भी, गधा हाँ घोड़ा, ये सब जीव या है, और मनुष्य भी एक जीव है। लेकिन जीव है। सिर्फ ये है कि आप पशु को, बुद्धि को नहीं बदल सकते, हम्म लेकिन जो मनुष्य है वो बुद्धि उसमें बदली जा, संभावना है। या हाँ उसमें संभावना है। अच्छा, आगे क्या अच्छा हुआ। आप 54। 54 कमिंग टू इट। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मेरा फेवरेट श्लोक। हाँ, इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया है, ब्रह्मभूत। हाँ तो इससे पहले जो कृष्ण भगवान ने श्लोक किया था, एक था जीव भूत, जीव भूत सनातन। या अपरे, हाँ, ममय वांशो जीव जीव लोके जीव लोके भूत जीव सनातन। भूता सनातना, जीव भूत। अच्छा, जीव भूत 7वें अध्याय में आया था, उसमें कहा था अप्रयम इति स्तन्ना प्रकृतिम विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत। ते जगत। या हाँ, तो जीव भूत वो है जिसने अपने ऊपर ये संसार को लाद रखा है। गधा है वो अपनी लाद रखता है ना।
जबकि प्रकृति ने लाद रखा हुआ है, लेकिन वो उसने अपने ऊपर हम भाव से कि आई एग्जिस्ट एंड आई एम डूइंग, तो वो है Yeah. जीव भूत। जीव भूत तब तक है जब तक कि उसको अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं, Mm. अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, अब इन सबके बाद जब है, जब उसको अपनी रियल आइडेंटिटी पता लग गया, जब पूरी तरह दिमाग पूरी तरह बैठ गई बात बात देश में कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रकृति कर रही है और मैं इन सबसे पढ़ूं, तब वो जो आती है ब्रह्मभूत स्टेज आती है। Mm. उसको कहते हैं ब्रह्मभूता। प्रसन्न आत्मा ना शोचिति ना, तो ये देखिए, अभी भी वो जो है वो संसार में ही है। ब्रह्मभूत भी जो है ना, वो भी Mm. संसार में है, लेकिन उसके Yeah. संसार में रहने का और सोचने का वो तरीका बिल्कुल बदल चुका है Yeah. जीव भूत से। Yeah. तो यहाँ पे है, देखिए, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ते परो. वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक ना जो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये होगा, वो समय संभाव देखेगा ही, जैसे मेरा स्वरूप है सबका है, सब में। Yeah. और मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उसके बाद भक्ति जो है असली असली भक्ति इस स्टेज पर प्राप्त होती है। मद भक्ति में लपटे परा। अच्छा, आगे वाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है स्वामी जी ने। हाँ, क्या भक्त्या मां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। Translation is, only by loving devotion to me does one come to know who I am in truth. Then, having come to know me, my devotee enters into full consciousness of me. हाँ, इसमें है परा जो भगवान को तत्व से जान लेता है। इसमें बता रहे हैं वो मेरे तत्व को जानकर पराभक्ति को प्राप्त होता है और वो मेरे में प्रविष्ट हो जाए। ततो माम तत्तो ज्ञाता विशते तद अनंतरम। अब ये देखिए, जो पराभक्ति, इस भक्ति को प्राप्त होने से पहले क्या है, इस भक्ति को पहले, ये भक्ति आपको प्राप्त हो उससे पहले जो पिछले वाला श्लोक है, ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो ब्रह्मभूत स्टेज की नहीं है, अब जीव भूत पर है, तो वो मजीरे वाली ही भक्ति रहेगी। वो भी बहुत अच्छी, मैं उसको बुरा नहीं बताया, ढोलक मजीरा और मृदंग, ओके, वहां तक है। उससे परे परे जिसमें ना तो ढोलक की जरूरत है, ना मजीरे की जरूरत है, ना मृदंग और इस हारमोनियम, ओके, तो वो है पराभक्ति। बियॉन्ड दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो तभी प्राप्त होती है जबकि साधक ब्रह्मभूत स्टेज पे पहुंचे। जब तक जीव भूत पे है तब तक ये जो है भक्ति कर्म कर क्रिया करके वो भी अच्छी है, वो करनी चाहिए, क्योंकि इनको करते करते जो है ना वो शुद्ध हो जाता है। पराभक्ति, इनको करते करते, भगवान का ध्यान करते करते ये ब्रह्मभूत स्टेज
हो जाती है, लेकिन इसी पर रुक रुक नहीं जाना चाहिए। मतलब हम इस पर रुक गए, अब हम इतना कर लेते हैं, तो बस अपने को रियलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें ये है निश्चित तदनु, मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे में प्रविष्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि अब आप किसी उसमें भेद नहीं रहता। अ, जो जो ब्रह्मभूत है, स्टेज पे पहुंच के जो जो सच्चा स्वरूप है जीवात्मा का, सत्य स्वरूप, वो और भगवान का स्वरूप, वो अ, एक साथ हो जाता है। लेकिन उसमें जो साधना का और भक्ति का एंजॉयमेंट के लिए वो अपने को अलग रखता है। आगे का देखिए चलिए। Okay. Number 56. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. Translation: My devotees, though performing all kinds of actions, take full refuge in me. By my grace, they attain the eternal and imperishable abode. ये कौन से नंबर का था? 56. मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सर्व कर करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भगवान सब बता चुके हैं। मतलब कर्म करते रहना है। कर्म कैसे रहता है? क्योंकि जो ब्रह्मभूत है वो जब कर्म करता है तो उसका कर्म करते समय भाव दूसरा होता है, और इस तरह लेने वाला कर्म करता हुए मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो ऑलरेडी जो इस स्टेज तक आ चुका है, अब ये क्या लिखा है उन्होंने अविनाशी पद के लिए, देखिए। भाई उससे आगे चले. हाँ, Okay. Number 57. No sound. इस श्लोक में साउंड ही नहीं आ रही है. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. Translation: Dedicate your every activity to me, making me your supreme goal. Taking shelter of the yoke of the intellect, keep your consciousness absorbed in me always. ये वही उसी का रिपीट है सब, कि जो सारा कर्म जो है अर्पित करो, अपने अपने को क्रेडिट मत दो कि मैंने कर्म किया है। और बुद्धि योगम उपाश्रति, मतलब बुद्धि से आश्रय लेकर इन सबको फॉलो करे। तो वही रिपीट है उसी का जो सब अब तक बताया गया है। Yeah. तो यहाँ भगवान, पर बुद्धि से कह रहे हैं, पर उससे पहले श्लोक में कह चुके हैं एक बार कि बुद्धि योग दधात्मयम, हाँ कि मैं ही बुद्धि योग देता हूँ जब हाँ तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, ना कि ये सोचते हो कि मैं करता हूँ. हाँ, अपने
तेषाम नित्ययुक्तानां भजतां मां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयांते। इसमें आया है 10वें अध्याय में। Yeah. भक्ति योग की अब प्रभुपाद जी ने जो बुद्धि योग का है वो ट्रांसलेशन भक्ति योग किया होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने बुद्ध नहीं, बुद्धि योग दधात में हम तो उनका तो ये कि भक्ति करो भगवान की, हाँ और भगवान प्रसन्न हो के तुम्हें बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि जो है वो विशुद्ध कर देंगे, और इस प्रकार से कर देंगे कि वो आपका कार्य, आपकी चेतना जो हाँ है वो भगवान के ही आदेशानुसार समर्पित होती जाएगी। हाँ सो वो भक्ति प्रधान है, वो तो उनका है गौड़ीय हाँ वैष्णव संप्रदाय पूरा भक्ति प्रधान है। पूरा वैष्णव संप्रदाय ही है भक्ति प्रधान। हाँ, ये सारे वैष्णव जितने भी हैं संप्रदाय 4 ना, या या वो सब भक्ति सबके सब प्रधान है। या बट अब मैंने देखा है कि इवन वैष्णव संप्रदायों में भी ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वाली ये जो चीज है ना, ये हाँ काफी उनमें भी घर कर रही है। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत से जो भी वो सन्यासी वगैरह हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, भक्ति तो हमें सिखा गए प्रभुपाद जी, और दूसरे भी जो वैष्णव है संत, वो लोग सब ऐसे ही, भक्ति तो हमें सिखा गए, पर हमें अब इस चीज की ओर भी ध्यान देना है जो वेदांत कह रहा है। हाँ हाँ, हवा है तो है तो ना। या उस टाइम उस तरफ आ गए हैं धीरे धीरे, हाँ तो उसको नकार नहीं रहे हैं अब, हाँ, अ, समन्वय कर रहे हैं, दोनों का समन्वय समन्वय कर कर, रहे हैं। या क्योंकि दो तरफ से अप्रोच करने की, हम अपनी तरफ से चलते हैं, भगवान हम दूसरी मतलब हमारी तरफ पढ़ते हैं, तो कहीं ना मीटिंग, बीच में मीटिंग पॉइंट है। हम्म या पहले तो वहाँ पर ना मैंने देखा कि भारत में भी और यहाँ भी ये जो हाँ बोथ टाइप के जो स्कूल्स थे, ये दे हाँ वर कीपिंग देयर सेपरेशन हाँ फ्रॉम हाँ ईच अदर। हम नहीं, हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अब मैंने देखा है वो लोग तो गले मिल रहे हैं, हाँ और हाँ हाँ जब गले मिल रहे हैं तो वो कुछ तो तदात्म हो गया होगा उनका, आपस में कुछ बातचीत हुई है कि हाँ समझ में आ गई है हमें एक दूसरे की बात, ठीक है आप भक्ति करो तो हाँ इस तरफ भी सोचो। वो भी करेंगे हाँ आप ज्ञान मार्ग वो उसमें भी करो, ध्यान मार्ग में भी रहो, और थोड़ा सा भक्ति भक्ति को भी आप पीछे मत धकेलो, उनको भी कहो कि नमस्कार है भक्ति भक्ति योग वाला। वो पिक्चर दिखाई थी ना, वो इस्कॉन के वो जो थे कुछ डिवोटी, वो परमानंद जी के हाँ जी, पास गए। हाँ हाँ जी हाँ गए थे वो। या हाँ, या या परमानंद जी के पास वो भी है, सिख लोग भी पहुंचते हैं मतलब। सिख सिख भी हैं उनके पास, सब सबके सब हैं। या हाँ बिकॉज ज्ञान तो सबके लिए ही एक ही है, हाँ बिकॉज सब तो या ब्रह्मभूत है या जीव भूत है, जैसे अभी आपने बड़ी हाँ, अच्छी तरीके से वो दोनों कंपैरिजन बता दिए, तो दैट वाज गुड। अच्छा। या तो अब आप क्या कहते हैं, दो और 419 हुआ है, तो 2-3 श्लोक और कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ Translation: If you always remember me, by my grace you shall overcome
all obstacles and difficulties. But if, due to pride, you do not listen to my advice, you will perish. So ये अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं, but I guess works for everyone. So इसमें commentary में बता रहे हैं, having advised Arjun what to do in the previous verse, Shri Krishna now declares the benefits of following his advice and the repercussions of not following it. The soul should not think that it is in any way independent of God. If we take full shelter of the Lord with the mind fixed upon him, then by his grace all obstacles and difficulties will be resolved. But if out of vanity we disregard the instructions, thinking we know better than the eternal wisdom of God and the scriptures, we will fail to attain the goal of human life, for there is no one superior to God, nor is there any advice better than his. हाँ, इन्होंने सोल शब्द यूज किया है कि सोल Yeah. एक्चुअली व्हाट इज द जीव भूत. ओके, ना जी. जीव भूत जो है इसमें मचिता मेरे चित्त वाला होगा. चित्त चित्त का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट दैट. मतलब चित्त कहते हैं ना, मेरा चित्त यहाँ लग गया, मेरा चित्त वहां लग गया. तो जो आपकी कॉन्शियसनेस में है, जो आपकी थिंकिंग के भीतर जो चल रहा है, आपके जो स्ट्रीम ऑफ जो वन आफ्टर थर्ड आ रहे हैं, चित्त वृत्ति, तो वो उस चित्त वृत्ति को कहीं ना ले जाके सिर्फ भगवान एज ए परमात्मा, एज ए सुपर सोल विद इन, ओके, उसमें उसकी तरफ जाए. और दूसरे जो भगवान का सगुण रूप है उसमें भी भरोसा करके कृष्ण भगवान बता रहे हैं, उसको रूप रखें. तो इसमें एक तो मूवमेंट होगा कि जो अपनी रियल पोजीशन है ना, वो उसकी तरफ बढ़ेंगे. और फिर कैसे बताया, मतलब पार्टली अगर हमने जो भगवान है, जो वो जो है शुद्ध रूप, वो नहीं अटेन किया है, लेकिन हम उसकी तरफ सोच रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी कृपा से. उसमें बताया ना कि कृपा जो है उसके लिए हमें कृपा पात्र बनना है. कृपा पात्र बनना है तो वो सारे विघ्नों का वो तर जाएगा. लेकिन अगर हमने अपने को जीव भूत समझ के, कर्ता समझते हुए कि मैं ये अचीव कर लूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा. It comes to the surrender, knowing our limitation and going beyond them. अच्छा दीपक जी, अगले देखें कौन सा है. 68. Next one is Yadahankara. हाँ, इसको भी कर लेते हैं. Okay, number 59. यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति. Translation: If motivated by pride you think, I shall not fight, your decision will be in vain. Your own nature will compel you to fight. या अब ये यहाँ पर आ गया है कि उसकी जो इन्नेट नेचर है वो उसको नहीं बैठने देगी चैन से. Yeah. चलो यहाँ से तो चले गए, लेकिन वो बक करता रहेगा और फिर से आएगा. या उसको ज्यादा कुरेदेंगे, ज्यादा तंग करेंगे, तो फिर वो लड़ने के लिए आ जाएगा.
बिकॉज तो उसकी अभी नेचर है, वो उसकी हाँ, वॉरियर इनेट नेचर। देखिए, इनेट नेचर जो होती है, मतलब हम अपने जीवन में भी आते हैं, अपने रिश्तेदारों में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि उनकी एक नेचर होती है। अगर आप उसको बदलने की कोशिश करें ना, तो वो नहीं बदलती है और ना कोशिश करनी चाहिए। मतलब व्यवहार जो है उनका, क्या कहते हैं, बिहेवियर, वो तो आप बदल सकते हैं थोड़ा बहुत अपने कि देखो ऐसा करो, लेकिन उसकी जो स्वभाव, मतलब जो नेचर है, इनेट नेचर, वो नहीं बदली जा सकती है। और जिन्होंने करी है कोशिश, उनके घर में तमाम तरह के कलेश होते हैं और बड़ा वातावरण खराब हो जाता है। अच्छा, तो अगला श्लोक आप कर लीजिए दीपक जी। आई हैव टू जस्ट फॉर फ्यू अच्छा, मिनट आई हैव टू गो। ओके। नंबर 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। Translation: O Arjun, that action which out of delusion you do not wish to do, you will be driven to do it by your own inclination, born of your own material nature. तो वही जो बात अभी कह रहे थे ये चंद्र जी, नेचर तो अपनी तो है बाई मिली हुई, फ्रॉम द मटेरियल नेचर, और हम अपने प्रारब्ध के से भी वो लेके आते हैं पहले से नेचर, तो वो कंटिन्यू रहती। कंटिन्यूइंग हिज वर्ड्स of warning, Sri Krishna further elaborates on the previous theme. He says, due to your samskaras of the past lives, you have a Kshatriya nature. Your inborn qualities of heroism, chivalry, and patriotism will compel you to fight. You have been trained in past lifetimes and in this one to honor your duty as a warrior. Is it possible for you to be inactive when you see injustice being meted out to others in front of your eyes? Your nature and inclinations are such that you vehemently oppose evil wherever you see it. Therefore, it is beneficial for you to fight in accordance with my instructions rather than be compelled by your nature to do the same. Yeah. ये जैसे वो कह रहे थे पहले, जितेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज़ें जो है हमारे ऊपर कितना लागू होती हैं, वो इस देश काल स्थिति के अनुसार कुछ इतना कहा नहीं जा सकता कि पूरी तरह लागू हो जाएंगी कि हम अपनी नेचर के हिसाब से वो करना चाहें तो वो कर लेंगे। नई अपॉर्चुनिटी मिलती, चलो फिर जो मिलती है वो ही लेके तो हमें वो करना पड़ता है अपनी जीविका के लिए। और इसलिए जो दूसरी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो हम इजीली वी कैन अचीव दोज गोल्स if we work on those. 429 हो गए तो या यहाँ से वो सब सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ईश्वर सर्वभूता नाम वाला आ जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम हम यहीं से पिकअप करेंगे 61 श्लोक से। तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो एक भजन कर लेंगे, उसके बाद किसी ने भी भजन करना हो तो अपना भजन तैयार रखिए। चलिए ये वाला भजन कर लेते हैं, काफी लंबा सारा है। है आँख वो, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं
कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मगन। वाह, आपने तो जलोटा की स्टाइल में बहुत अच्छा गाया। यह वैसी कैरियोकी मुझे मिल गई थी। हाँ, तो मैंने कहा चलो इसको यूज करते हैं थोड़ा। वो भी ऐसे ही बीच बीच में करते हैं। या उनका तो म्यूजिक खुद का होता है तो वो कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, उनका तो वो क्या हारमोनियम बजाते हैं अनूप जी। वाह। तो चलिए। अब या एक हाँ जी, एक भजन करे लेते हैं। हाँ जी, वो भजन उसके ऊपर है, सात्विक सुख के ऊपर। मतलब सात्विक ठीक सुख है ना, जिसमें किसी बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक इंद्रियों है, की। तो वही है, तो सुन चुके हैं आप लोग, कैसा फील होता है, मतलब वो ठीक उसको है। है। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे।
गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो अचरज देखा भारी रे। वेरी गुड। बहुत अच्छा। देख ही रहे हैं अचरज तो रोज। और कोई भजन करेंगे? अब थोड़ा राजी। हाँ एक ठीक है। एक और भजन कर लेते हैं उसके बाद 45 मिनट का वो 15 मिनट का मेडिटेशन करना। राजी करेंगे भजन? हाँ नहीं नहीं नहीं, आप ही करिए। नहीं, या मैं और तो कोई? कर लिया, दैट्स इट। हाँ, अगर और भजन नहीं को हो तो वैसे फिर मैं हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, आप मेडिटेशन बताइए उषा जी। एक कोई उषा जी कुछ सवाल बोल रहे? उषा उषा आनंद जी कोई बोलने वाले हैं कुछ मंत्रास वगैरह या भजन? हाँ जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा आप कुछ बोलने वाले थे, कुछ कोई मंत्रास वगैरह या समथिंग? नहीं, आज नहीं। आप अपना मेडिटेशन शुरू कर ले बेशक, अच्छा जी, ठीक फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। चलिए, तो आज का यहीं पर हम सेशन जो है समाप्त करते हैं। तो अभी मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का बहुत अच्छा सेशन हो गया। जय श्री कृष्ण।